वेलकम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पीपीआर स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज तीसरा क्लास है, उसमें आपको टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। अगर मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। टाइप 2 में क्वेश्चंस देखते हैं क्या दे रहे हैं। टाइप 2 में क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 रुपया होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोग बात याद रखिएगा कि मान लिए कि अगर 10% है, ठीक है, इसमें मूल संख्या क्या होगा, तो 10% का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, 10 बटा में 100, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, 1/10। 1/10 जो बचा, यही आपका जो 10 हुआ वो मूल संख्या को दर्शाता है। नीचे वाली क्या होता है, मूल संख्या, और जो ऊपर होता है 100%, ये रिजल्ट दिखाता है आपका 100%, ये रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है 37.5%। ठीक है, तो देखिए 37.5% किसका फ्रैक्शंस वैल्यू है, तो 3/8 का, 3/8 का कह रहा है कि जोड़ा जाता है तो प्लस 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 हुआ। ठीक है, अब 11 यूनिट बराबर दिया कितना है, इस चीज़ को समझेंगे। 8 में 3 जोड़े तो 11 हुआ, तो अब 11 यूनिट इज इक्वल टू 1320 दिया है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 0 से 0 कट गया। 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 120। तो हमको क्या पूछना है, 8 यूनिट का मान निकालना है। तो 8 यूनिट का मान यहाँ देखिए 11/8 हो गया, तो 11 यूनिट बराबर 1320, तो 1 यूनिट बराबर 120, तो 8 यूनिट का मान निकालना है। तो 8 यूनिट का मान 8 गुना 120, तो कितना हो जाएगा, बड़ी 8 96, 960 आप लोग का ऑप्शंस में है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। परिणाम कितना हो जाता है, 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर 62.5 दिया, अब 62.5 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है आप लोग का याद करने के लिए। तो 62.5 का प्रतिशत फ्रैक्शंस वैल्यू होगा 5/8। तो अब कह रहा है कि घटाया जाता है, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/8। बात को समझ गए, 3/8। और यही 3 यूनिट का मान दिया है 6321। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 साते 21। तो 8 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 8 गुना 21 0 7, तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 16,856 इज द राइट आंसर। आप लोग का ऑप्शंस में है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि 980 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यदि 980 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4 बटा में
9% हो जाती है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए किसी संख्या वो मूल संख्या है, ठीक है, कितना जोड़ा जा रहा है, तो 444 सही, देखिए बात को समझिएगा, 444 सही 4/9% दिया हुआ है। तो इसका फ्रैक्शंस वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले ये हम चीज जानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, 444 सही 4/9 को देखिए 400% प्लस 44 सही 4/9%, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए 400 का 400% का 4 लिख सकते हैं, और 44 सही 4/9 का फ्रैक्शंस वैल्यू होता है 4/9। ठीक है, इसका निकालेंगे एलसीएम तो 9 होगा, तो 4 9 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40/9। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि कोई संख्या जो है 980 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो 980 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी कि इसमें कितना जोड़ा गया है, इसमें कितना जोड़ा गया है, तो 40 में से 9 घटेगा तो 31, 40 में से 9 घटेगा तो 31। अब देखिए ये जो 31 जो है 9 में जोड़ा गया है तो 40 हुआ है, तो अब वही 31 यूनिट का मान, यही 31 यूनिट का मान आपका कितना दिया है, 980 दिया है, कितना दिया है 980 दिया है, 900 नहीं सॉरी 930 दिया है, यही 31 यूनिट का मान 930 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 31 दिया 93, 30 यूनिट हुआ, तो हमें 9 यूनिट का मान निकालना है। ये तो 31/9 हुआ ना, तो 31 यूनिट बराबर 930 दिया था, तो 1 यूनिट इक्वल टू 30 हुआ, तो 9 यूनिट बराबर 9 गुना 30, 9 या 27, 270 इज द राइट आंसर। आइए कुछ जैसे आपको मिल गया कि 444 सही 4/9% को कैसे तोड़ें, इस तरह के सारे फ्रैक्शंस आपको आ जाएंगे, तो कैसे तोड़िएगा, वो चीज़ आपको बेसिक चीज़ बता रहे हैं, तोड़ने का तरीका पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 120% दे दिए, मान लीजिए आपको 120% दिया, तो कैसे इसका फ्रैक्शंस वैल्यू निकालिएगा, तो लिखेंगे हम पहले 100% प्लस 20%, बात को समझिएगा। ठीक है, तो 100% को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मूल वैल्यू है अपने आप में 100%, 1 को और या 1 को 100% लिख सकते हैं। अब 20% का मान कितना होता है 1/5, इसका निकालिएगा तो 5 और 1 6, फ्रैक्शंस वैल्यू कितना हो गया 6/5। अगर उसी तरह आपको बोल दिया कि 157 सही 1/7% का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, 157 सही 1/7 का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, इस तरह से आप कैसे बताइएगा, तो देखिए इसको भी उसी तरह से लिखिए 100% प्लस 57 सही 1/7%, जोड़ेंगे तो 157 सही 1/7% हो जाएगा। इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब ये 100% को 1 और 57 सही 1/7 4/7 का फ्रैक्शंस वैल्यू होता है। ठीक है, वो पिछली फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, इस तरह का वीडियो तोड़ने के लिए इसका कितना मान आता है, तो 4/7 का होता है 57 सही 1/7। अब तो आप लोग बेसिक से क्लास देखिए, समझ में आएगा कि 4/7 कहाँ से आया। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 4 कितना हुआ 11/7। उसी तरह से अगर मान लीजिए दे दिया 233 सही 1/3%। ठीक है, इसका फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसे लिख सकते हैं 200% प्लस 33 सही 1/3%। ठीक है, बात को आप लोग समझते रहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना, तो अब देखिए 200 को कितना लिखेंगे, 200% को 2 लिखेंगे, और इसको कितना लिख दूं मैं 1/3 होगा, 33 सही 1/3 का पर फ्रैक्शंस वैल्यू 1/3 होगा, तो 3 दूना 6 और 1 7, 7/3।
कितना हो जाएगा 7/3। इस तरह के आपको आएंगे। अब समझ गए होंगे आप लोग को जब इस तरह के परसेंटेज देंगे तो कैसे तोड़ना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन देखिए, बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 से ही 2/3% हो जाता है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। संख्या 116 से ही 2/3% हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को बताता है 116 से ही 2/3%। अभी आप लोग को तोड़ने की तरीका बता दिए, कैसे तोड़ना है। तो इसे लिखेंगे 100% प्लस 16 से ही 2/3%। ये वाली बात हो गया। ठीक है, तो 100% का मान कितना होगा 1 प्लस 16 से ही 2/3% का। अब ये मान आपको याद रखना है कि क्या होगा, तो इसका मान होगा 1/6। अब इसको निकालिएगा तो 7/6। ठीक है, 7/6 हुआ। तो अब देखिए 7/6 हुआ, ध्यान से समझिए। अब इसमें कितना हमको जोड़ा गया है, तो 1 जोड़ा गया है। 1 जोड़ा गया है तबे नहीं 7 हुआ है, तो यही 1 यूनिट बराबर 16 दिया है। बात को समझिए, यही 1 यूनिट बराबर 16 दिया है। तो हमको क्या पूछ रहा है 6 का, तो 6 यूनिट बराबर कितना मान होगा 6 गुना 16। 96 इज द राइट आंसर। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 से ही 1/2% हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। 137 से ही 2/3% हो जाता है और 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तब संख्या स्वयं का 137 से ही 2/3% हो जाता है। तो तोड़ने की तरीका बता दिया, 100% प्लस 37 से ही 2/3%। इन सारे को जोड़ेंगे तो 137 से ही 2/3% हो जाएगा और 100% का वैल्यू 1 होगा। और ये देखिए 37 से ही 2/3% है, तो इसका फ्रैक्शंस वैल्यू 3/8 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करने वाली चीज़ है। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 11/8। और इसको में कितना जोड़ा गया है, 8 में कितना जोड़ा गया है कि 11 हुआ है, तो 3 जोड़ा गया है। और यही 3 यूनिट बराबर, यही 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 21 दिया है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 3 7 21, तो 8 यूनिट का मान पूछा है। तो 8 यूनिट का मान 8 गुना 7, 8 7 56। अगर यहाँ से आपको न्यू संख्या पूछ दे, अगर यहाँ से आपको न्यू संख्या पूछ दे कि यहाँ से बताइए कि अगर नया संख्या क्या है मेरा, अगर पूछ दे यहाँ से कि नया संख्या क्या होगा, तब कैसे बनाएंगे। अगर यहीं से न्यू संख्या अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे। तो देखिए किस में जोड़ा जा रहा है 21 में। ठीक है, 21 में कितना जोड़ा जा रहा है 3, तो कितना हो जा रहा है 11। ठीक है, तो कटाइए 3 7 21, 7 गुना 11, 11 7 77। इस तरह से नई संख्या पुरानी संख्या आप लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें।